आइए इस YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। किसी ने मेरे पास ये प्रश्न भेजा था, उसका सोल्यूशन भी दे रहा हूं और आप भी अपनी समस्या हो तो जरूर भेजा करें। प्रश्न है कि एक विक्रेता ₹8 में 10 अंडे खरीदता है। इसका एक समीकरण भी बनाना है और उसमें कहा गया है कि जिसमें यक्स अंडों की संख्या है और खरीदे गए यक्स अंडों की जो कीमत है वो वाई है। उसी के आधार पर मुझे ये दो प्रश्न नीचे हैं। 15 अंडों की कीमत बतानी है और ₹16 में खरीदे गए अंडों की संख्या बतानी है। तो आइए इसका हल करते हैं। हल प्रश्न में जैसा कि लिखा गया है वैसा हम लिख लेंगे। यक्स अंडों की संख्या है तथा वाई कुल मूल्य है। वाई कुल मूल्य। अब इसी के आधार पर मुझे समीकरण बनाना है। तो हम जानते हैं एक एक नियम से कि अगर 10 अंडे की कीमत, चलो देखते हैं, 10 अंडा मिलता है कि आपको अपनी कॉपी में ये चीज नहीं सॉल्व करनी है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं यहां लिखे दे रहा हूं। 10 अंडा मिलता है ₹8 में, तो एक अंडा मिलेगा 8/10 रुपए में। 8/10 रुपए में। तो यक्स अंडा कितने में मिलेगा? यक्स अंडा मिलेगा ₹8/10 और गुणे यक्स। इस तरह से हमें यह समीकरण सीखना है। तो इसी प्रकार से अब इस समीकरण को हम लिखेंगे और हल करेंगे। यक्स अंडों की कीमत हो गई इतना, अतः और प्रश्न में दिया है यानी यक्स अंडे कितने के हो गए मेरे? 8x/10 के हो गए। और जो दिया है प्रश्न में y के बराबर, या 8x बराबर 10y या x बराबर 10y/8 और ये कट जाएगा 5 और 4, यानी x बराबर आएगा 5y/4। ये आया। अगर मुझे कितने अंडे लेने हैं, कितने रुपए में कितने अंडे चाहिए, तो ये मिल जाएगा। या अगर मुझे कुल जो अंडे खरीदने हो उनका रुपया कितना लगेगा, तो ये आ जाएगा, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 4x/5। अब इसी आधार पर मुझे क्वेश्चन को हल करना है। अब यहां चलिए यहीं हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को हम यहां देखते हैं। 15 अंडे की कीमत, 15 अंडों की मुझे बतानी है। 15 अंडों की कीमत। जब कीमत बतानी होगी तो हम y वाला सूत्र लगाएंगे, यानी y बराबर आएगा 4x और बटे 5। अब x की जगह, ये चूंकि x अंडों की संख्या है इसलिए x की जगह हम 15 लिख देंगे। तो हो जाएगा 4 गुणे 15 और बटे 5। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। इस तरह से आया। y बराबर 12 रुपया। 15 अंडों की जो कीमत आई वो आई 12 रुपया। अब इसको हम आलेख पर भी बना सकते हैं। नीचे हम अंडों की संख्या लिख दें, नीचे वाले को हम अंडे मान लें। अंडों की संख्या 1 2 3 4 5, प्रत्येक को 5 मान लें। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है। मुझे 15 अंडे चाहिए और इधर रुपया मान लेते हैं। 4 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया और 16 रुपया। अब मुझे
कितना अंडे चाहिए, ये रुपया है, 15 अंडे यहाँ है, और इस पर हम सीधे 90 डिग्री पर जाएंगे और 12 रुपया मेरा आया है जो यहां से हम मिला देंगे। इस तरह से इसका ग्राफ, ये आलेख ग्राफ बन गया। आइए प्रश्न दूसरा देखते हैं, जिसमें कहा गया है रुपये 16 में अंडों की संख्या। रुपये 16 में अंडों की संख्या। रुपये 16 में अंडों की संख्या। जब मुझे अंडों की संख्या बतानी हो तो हम ये x बराबर 5y/4 लगाएंगे। तो x बराबर 5y/4 वाले सूत्र से लिखेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 5, y रुपया है इसलिए 16 से गुणा करेंगे इसमें और बटे 4 करेंगे, तो 4 × 4, 4 चौक 16, और इस तरह से आएगा x बराबर 20, यानी 16 रुपए में 20 अंडे आ जाएंगे। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर भी उसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ अंडों की संख्या हो जाएगी, अंडों की संख्या, और इधर रुपया 4 8 12 16, ये 4 8 12 और 16, और ये 5 10 15 और 20। अभी आया है 20 अंडा। 16 रुपए में 20 अंडा। ठीक इसके सामने जाएंगे और ठीक इसके ऊपर जाएंगे, जहां मिलेगा वहां हम पॉइंट बना देंगे, और इस तरह से ये मेरा किरण आलेख बन गया, ग्राफ बन गया। आप पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाँ, नहीं आया है तो दोबारा फिर मेरे व्हाट्सएप पर भेज करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल दो। जैसा कि मैं बताया हूं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में, इंग्लिश के ग्रामर में, हिंदी के व्याकरण में, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन में, तो जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 पर लिखकर भेजें। सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।